अपन आज बहुत ही एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आशुतोष प्लीज बने रहें, स्टे ट्यून्ड विथ अस। और भी जो लोग हैं वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने पर्सनल दोस्तों को भेज दो लिंक, ताकि वो जुड़ पाएँ और जो मिथ क्रिएट हो रहा है इसके रिगार्डिंग, उस मिथ पर हम कुछ डिस्कशन कर पाएँ। तो उन टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। इसको सही कर दीजिए थोड़ी सी। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम लाइव में। आज का जो टॉपिक है मैंने ठीक है रहने इसको, आज जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है अग्निपथ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम लाइव में। आज का जैसे मैंने बताया कि हमने पहले इंस्टाग्राम में मेंशन कर दिया था कि आज का जो टॉपिक है वो अग्निपथ, जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम है फॉर एंट्रेंस, मम्मी का फोन क्यों आ रहा है, फॉर एंट्रेंस ऑफ जो भी मिलिट्री पर्सन है या फिर जो भी यूथ फौज में आकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम है उस पर आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज देश में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है उस चीज़ को लेकर। तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इंस्टाग्राम लाइव में। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप सभी का क्वेश्चन मैं सबसे पहले आप ले लेंगे। मैं भी सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस हमारे सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आपको वैसे वरुण ने बताई दिया कि सेशन जो है हमने वर्तमान में चल रहा मुद्दा सबसे चर्चित अपने जो यूथ है, जो भारत का भविष्य है, आज वो सड़कों पर आ चुका है। उसका कारण है मात्र की केंद्र सरकार के द्वारा अपने रक्षा प्रमुख के राजेंद्र नाथ जी के द्वारा जो योजना है अग्निवीर। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम है, या तो पूर्ण जानकारी नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनका भी कहना सही हो। तो आई कई सारे सवाल और जवाब हमारे मन में हैं, तो आइए अपन सवाल और जवाबों के माध्यम से योजनाओं को जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले सभी का स्वागत करता हूं, और जो भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। आपके सवाल होंगे, आपके आंसर होंगे, हम साथ में अपन इस पर चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं सच्चाई क्या है आखिर, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आज के इस सेशन के माध्यम से। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कुछ रिक्वेस्ट हैं, अगर एक्सेप्ट करिए। ओके, प्लीज़ आप मतलब कि इस प्रकार के कमेंट ना करें कमेंट सेशन में कि भाई आज हम बहुत ही संजीदा विषय पर बैठे हैं, तो कृपया मजाक मत करो। मतलब सबको पता है कि अपनी मित्रता मतलब ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अग्निपथ जो योजना है वो काम कैसे कर रही है। तो अभी तक जो भी भर्तियां हुआ करती थी आर्मी में वो सभी बंद कर दिए गए हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जो CDA NDA वो तो चल रही है एज यूजुअल, बट जो और जो वो आर्मी की भर्ती थी, जैसे कि खुली भर्ती निकलती थी और उसमें जाके एग्जाम देते थे जो भी सैनिक के जो सोल्जर्स हैं, और उसके बाद सेलेक्ट होकर वो आर्मी में अपनी सेवा देते थे। लेकिन अब वो स्कीम को बदलकर अब अग्निपथ जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वो नया इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके माध्यम से जो युवा सेना में भर्ती होना चाहता है वो अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनकर 4 साल सेवा दे सकता है, जो कि 7.5 साल से लेकर 21 साल तो थी। लेकिन कल सरकार ने 14 घंटे पहले उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। जिस मतलब कि आज हम देखें देश में बहुत आगजनी थी उस चीज को लेकर और बहुत विरोध हो रहा था, तो उस विरोध के चलते सरकार ने उस एज को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। तो आज 17 साल के बाद 18 साल के बाद अगर ये आपके जहन में आता है कि मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, फौज में जाकर मुझे देश की सेवा करना है, तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं देश की सेवा। तो ये बहुत ही बढ़िया, मुझे कहता है कि बहुत ही लाभान्वित हम उससे लाभ ले सकते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन दोस्तों मेरा मन आहत इस बात से हुआ कि कई सारे लड़के सड़कों पर निकलकर ट्रेन जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। फिर अगर हम भी पत्थर फेंकेंगे पुलिस वालों पर तो हम में क्या अंतर रह जाएगा और उन लोगों में क्या अंतर हो जाएगा। मेरा अंतर आप समझ पा रहा हूँ, तो मैं कि लोगों की बात कर पा रहा हूँ, हम में और उनमें क्या अंतर होगा। मात्र केवल इसलिए कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर इसलिए क्योंकि हम जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम देश का नुकसान, अपने हित के लिए देश का नुकसान क्यों करें। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो इस देश की प्रॉपर्टी है। आज लोग बिहार में ट्रेन जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, सरकारी जो भी चीजें हैं उसका तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान कहीं ना कहीं एट एंड ऑफ द डे हमारा ही नुकसान है, इस देश का नुकसान है। तो हम इससे बेटर है कि हम उन चीज़ों को शांतिपूर्वक सरकार से मांग करें कि इन विषयों पर कैसे सरकार क्या स्टेप लेकर इनको सही कर सकती है। उसकी जगह बजाय इसके कि हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, पब्लिक जो
संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की जगह। तो विजयन, मैं भी चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर जो भी है बिल्कुल उसको और ब्रीफ करो इस स्कीम को। देखिए, सबसे पहले तो हमको थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ कितनी भर्तियाँ होती हैं, किस किस प्रकार की भर्तियाँ होती हैं, जिसको सरकार ने जो है बदलकर अग्निवीर के माध्यम से सभी सेनाओं की भर्तियों का ऐलान किया है। तो दोस्तों, सबको जैसे वैसे विदित है कि हमारे यहाँ थल, जल और वायु 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, जिसमें भर्ती की अलग अलग प्रक्रियाएं, चयन प्रक्रियाएं, साक्षात्कार प्रक्रियाएं, रिटर्न इंटरव्यू, फिजिकल, सारी चीज़ें उसमें बहुत अलग अलग हैं। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया है कि मात्र एक योजना सरकार लेकर आई है, वो है अग्निवीर, जिसके माध्यम से अपनी सरकार जो है अपनी सेना, तीनों सेनाओं के अंदर इस योजना के माध्यम से उनको भर्ती करेगी। अब दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात आपको मैं बताऊं कि इसकी खास बात क्या है। तो दोस्तों, हर किसी की इच्छा रहती है, मेरी भी इच्छा थी जब मैं इंदौर में पढ़ने के लिए आया था कि कहीं ना कहीं मैं एक फौजी बनूं, जो वर्दी है कहीं ना कहीं मेरे शरीर पर भी हो, ताकि मुझे गर्व हो। इस देश की रक्षा के लिए हर एक बच्चा चाहता है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक वो सपना होता है कि मैं भी भारतीय सेना की वर्दी पहनूं और मैं बॉर्डर पे जाऊं। ये मेरा सपना था, बाकी आपका हो या ना हो ये मैं कह नहीं सकता, बाकी मेरा सपना तो था ये। तो दोस्तों, हर किसी का ये सपना रहता है, लेकिन क्या रहता है, अभी ये जो अपनी योजना के माध्यम से अभी 35 साल की उम्र में हम लोग रिटायर होकर आते हैं आर्मी से, तो इतना कई सारे युवा हैं जो इतना लंबा कार्यकाल जो है फौज में नहीं दे सकते। सही बात है वरुण जी, इसीलिए जो योजना लेकर आए हैं, इसमें 17 साल से अगर किसी लड़के को भर्ती करेंगे, अगर 21 साल तक उसको बोल रहे हैं कि भाई 21 साल तक तुम इसमें सर्विस करो, 100% लोगों में से जो है 25% लोगों को अगर वो चाहते हैं कि हम आगे इसमें करना चाहते हैं, तो वे आगे नामांकन भरें और आगे कंटिन्यू उसको कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ साथ। और जो बच्चे वापस आना चाहते हैं 75% जो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें ये है कि अगर आप फौज में एज यूजुअल काम करना चाहते हैं, मतलब सेना में आप काम करना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो 25% लोगों को, मतलब हर 4 में से 1 लोगों को आप जा सकते हैं फौज में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मिथ है कि अग्निपथ में सेना में जाने के बाद उनका करियर नहीं बचेगा, करियर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आप देखोगे कि उसके बाद सरकार बहुत ही स्किल कोर्स करा रही है उसके, मतलब सेना में रहते हुए। उसके बाद आप जब सेना से जो अग्निवीर बनकर निकलते हैं, तो जो मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है या फिर जो पुलिस की भर्तियां होती है, उसमें प्रायोरिटीज इन बच्चों को दी जाएगी। सरकार बाकायदा जो पब्लिक गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उनमें जो प्रायोरिटीज हैं वो इन लोगों को दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी तो मैं कहता हूँ कि उसकी जो करियर है वो बहुत सिक्योर है, ठीक है। और नॉट इन इंडिया हम देखें, चाइना, जापान, इजराइल कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर सभी को उस देश की आर्मी में जाना कंपलसरी है, मतलब आपको जाना ही जाना है उस देश की। तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस देश की यूथ के लिए कि हम जाकर देश के लिए सर्व कर सकें। देश के लिए जीना बहुत बड़ी, देश के लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है वरुण, और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि देश के सेवा के अंदर जाके, सेना के अंदर जाके हमारे अंदर जो राष्ट्रभक्ति आती है ना, वह कभी भी यहाँ रहकर या किसी भी शहर में रहकर नहीं आ सकती। इसलिए मैं इस चीज़ को, इस योजना को बहुत बढ़िया मानता हूँ। बाकी आप लोगों को भी मानना चाहिए। अगर आप सेना में जाते हो तो आपके अंदर देशभक्ति आएगा, आपके अंदर अनुशासन आएगा, आपके अंदर जो आलसीपन आजकल हम देखते हैं कि पुलिस में देखें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के हमको जो फिट मतलब लोग दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली सारी चीजें, मतलब पुलिस को देखें अपन, जो पुलिस को आज जो मतलब स्टैंडर्ड है पुलिस का देश में, हम देखें कहीं करप्ट दिख रही है, कहीं ये कहीं ढीले ढाले, तो उसका भी वो भी बहुत ही बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा डिसिप्लिन लोग, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ ब्रिलियंट, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे नाना जी ही वाज अ मेजर, मेरे चाचा जी, मेरे मौसा जी, मेरे जीजा जी, दे ऑल आर इन आर्मी। तो मैं उनके जो डिसिप्लिन होता है, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, हर चीज को लेकर डिसिप्लिन, तो उनकी लाइफ बहुत ही मतलब बहुत ही फिक्स रहती है। तो हमको सीखना चाहिए। तो अगर ऐसे यूथ हमारे सेक्टर्स में आएंगे, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो वो तो 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोग जो है कि ये इस चीज को लेकर परेशान हैं कि अब क्या योग्यताएं होंगी, किस आधार पर लोग भर्ती करेंगे, किस आधार पर सेनाओं में चयन होगा, अग्निवीर में चयन होगा। तो योग्यता वही है जो पहले योग्यता थी, योग्यता वही है, बस इतना बदला है कि आपका कार्यकाल क्या होगा। पहले का जो कार्यकाल था लंबा कार्यकाल था, आज का जो कार्यकाल है अभी कम का कार्यकाल है, परंतु अभी इस साल जो है शायद 23 साल उसको कर दिया है। 23 साल 2 साल बढ़ा दिया। हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। तो चाहो तो देश के लिए मतलब 25% है, आप आ सकते हो और देश के लिए और ज्यादा काम कर सकते हो, जैसे पहले हुआ करती थी। आपकी कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी की पॉपुलेशन भी तो कम है। हाँ एग्जैक्टली वो तो है। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो तो वो आप पूछ सकते हो। हमारी आवाज क्लियर आ रही हो तो प्लीज थम्स अप कर दें सभी। एक बार स्टार्टिंग से देखता हूँ, और किसी का क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग उनका जवाब देंगे।
और दोस्तों एक जो सैलरी को लेके भी भरा में कई सारे लोगों ने सैलरी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो वरुण जी आप जरा क्वेश्चन देखो, मैं इनका सैलरी को लेके सभी का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो देखो सबसे जब हमारी सेना में लोग जाएंगे तो सबसे पहले तो उनकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सैलरी मिलेगी। वो सैलरी लगभग उनको 30,000 के आसपास मिलेगी। पहले साल जो है 30,000 रुपये महीने। दूसरे साल से उनकी सैलरी बढ़ के 33,000 रुपये हो जाएगी और वही सैलरी तीसरे साल चल के जो है 36,500 रुपये हो जाएगी। और जब आखिरी साल में वो सैलरी रहेगी तो वो 40,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बजट है ना, ये बजट कोई गलत बजट नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मल व्यक्ति भी कोई सेना में भर्ती होता है तो उसकी सैलरी लगभग कोई 35 से शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है 30 से शुरू कर रहे हैं, दूसरे साल बढ़ा रहे हैं थोड़ा उसको, फिर तीसरे साल ही बढ़ा रहे हैं और चौथी साल आकर उसको लगभग जो है 40,000 रुपये पर मंथ जो है उनकी सैलरी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनको ऐसा नहीं कि 40,000 रुपये उनको रोक दिया है। अगर इसी बीच में किसी भी अग्निवीर योद्धा का जो है सेना में रहते हुए अगर उसका देहांत हो जाता है, यदि वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसका एक लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, वो है 48 लाख रुपए का। अब उसमें भी कई कंडीशंस हैं। यदि जो अपना जो भी अपना जवान है अगर वो ड्यूटी करते हुए ड्यूटी के दौरान अगर वह जो है वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको लगभग 44 लाख रुपए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पैकेज कोई गलत नहीं है। अगर 4 साल अरे वो भी अलग बात है, अगर आप देश के लिए मरते हैं तो कितनी बड़ी बात है। मेरे नाना जी कहते थे कि मतलब मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं भेजना किसी को, तो उन्होंने कहा कि देश के लिए मरना बहुत बड़ी बात है। अगर देश के लिए कोई मरता है तो मतलब मरना तो सबको एक दिन है, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन देश के लिए शहादत होना, आप शहादत ऑब्वियसली एक फंड मिलता है, आपके चौराहे पर आपके नाम पर आपका मोहल्ला रख दिया जाता है, आपके परिवार आपका वंश इस बात को बहुत गर्व से लेता है कि मेरे दादाजी मेरे पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए। तो देश के लिए मरना तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। और किसी ने पूछा था कि क्या देश की सेवा के लिए हमें आर्मी में जाना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं कहूँ देशभक्ति यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें, पूरी ईमानदारी से करें, तो वही सच्ची आपकी देशभक्ति है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सही से पढ़ाई करूँ, अगर मैं लॉयर हूँ तो मैं पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इंसाफ दिला पाऊँ, ये मेरी फर्स्ट ड्यूटी होना चाहिए। तो ये मेरे लिए देशभक्ति है। कोई बिल्कुल सही कहा वरुण आपने। वरुण एक और चीज लोगों में जो आक्रोश है वो सबसे ज्यादा आक्रोश है कि हमको पेंशन जो है नहीं मिल रही है। तो मेरी एक बात समझ नहीं आती कि जब 21 साल की उम्र में हम वापस लौट कर आ रहे हैं तो कि इतने हम नाजुक इतने कमजोर हैं हम अगर सेना में अगर 3 साल भी 4 साल अगर नौकरी करने के बाद आकर भी अगर हम इतने सक्षम नहीं है तो फिर अपने आप पे हमको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सेना हमको इतना सक्षम बना देगी कि हमको पेंशन की क्या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कई सारे राज्य हमको जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, कई सारी कंपनियां आज मैंने उनका हमारे नेवी प्रमुख का मैंने बयान देखा तो उन्होंने बोला कि कई सारे राज्य उनको जो है बोल रहे हैं कि आप जब रिटायर होके आओगे तो हम आपको सबसे पहले पुरुष में प्राथमिकता देंगे, असम राइफल्स में प्राथमिकता देंगे, कई सारी कंपनीज बोल रही है उनमें प्राथमिकता देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर खतरे में है। और 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की जो 25% लोग जो आर्मी में भर्ती होंगे अग्निवीर के बाद, हाँ ऑब्वियसली वो परमानेंट होंगे, ठीक है, जैसे पहले एज यूजुअल पहले हुआ करते थे। दूसरी बात कि ये जो लेफ्टिनेंट और मेजर की जो बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ये जो लेफ्टिनेंट मेजर जो CDS CMAT या FCAT या फिर NDA के थ्रू होते थे वो कमीशन ऑफिसर है। तो वो कमीशन ऑफिसर एज यूजुअल जो होगा वो चलेगा, जो अभी तक चलता था वही उनका। बात अभी भर्ती की हो रही, जो सोल्जर्स की हो रही उनकी हो रही है। तो उनके लिए अग्निवीर स्कीम है, मतलब थल सेना, वायुसेना और वायुसेना और आर्मी, 3 चीजें के लिए। तो उनके लिए ना ये मेथड चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर के बाद हमारी जो फोर्स है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बट बेसिकली वो और ज्यादा मुझे लगती है इफेक्टिव होगी। बिल्कुल और इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो 3 टाइम डबल हो जाएंगी। मतलब कि अभी जितनी भर्तियां निकलती थी, ऐसे हम आसान भाषा में समझें कि अभी जितनी पोस्ट निकलती थी उससे 3 गुना भर्ती निकलेंगी, क्योंकि अभी इसी साल दिसंबर में 46,000 एक एग्जैक्ट डाटा है वो मिनिस्ट्री से है, उतनी पोस्ट है जो देश के लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो अग्निवीर बनकर निकलेंगे अग्निपथ से वो टेररिज्म पर जा सकते हैं या फिर टेररिस्ट बन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही यूटोपिया वाला स्टेट हो गया कि मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसी चीज में जो थोड़ा सा मुझे एक वाक्यांश याद आता है कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी अगर मार्केट में जाते हैं, फिर कहीं लंबा सफर करते हैं तो हमको कोई ना कोई जवान जो है रास्ते में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में कहीं भी टकरा जाता है। भले वो 1 साल ड्यूटी किया हो, 2 साल या फिर मात्र ट्रेनिंग के माध्यम से लौट कर आया हो। जब उनसे मिलते हैं, जब उससे बात करते हैं तो उसके भाव और विचारों को जानकर मतलब ऐसा लगता है कि काश हम भी सेना में जुड़े होते, तो कहीं ना कहीं एक वो भाव हमारे अंदर भी होता। तो ऐसा नहीं है कि जो बात कर रहे हैं लोग यूट्यूब में देख करके टेररिस्ट बन जाएगा ये भाई,
उनके अंदर जो देशभक्ति आएगी ना, उससे देश बहुत आगे जाएगा, देश विकास करेगा। तो सभी लोगों को इसका साथ देना चाहिए और हकीकत क्या है इस चीज को जानना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं इस पर, हम जानने के लिए बहुत उत्सुक है, आप प्लीज बताएं। तो वरुण, स्टार्टिंग में देखो, अगर किसी ने कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन किया तो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाँ भाई, ऑब्वियसली जो 25% है एक वो होगा, एग्जाम होगा या फिर कोई एक प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा 25% जो होगा या फिर 25 जो रहना चाहते हैं उनमें से करेंगे, जो अपना 100% उनमें से बेस्ट को रखेंगे। कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल है कि ये योजना सिर्फ आर्मी में क्यों, स्टेट पुलिस में क्यों नहीं? दोस्तों क्या है ना कि मतलब किसी भी चीज़ को जो है इतनी सारी, क्या स्टेट्स अपने इतनी सारी स्टेट्स, आर्मी अपना पूरा सेंट्रल संभालता है और सारी ये तो सेंट्रल के हाथ में तो है नहीं कि आनंद भाई मैं बता दूं कि जो पुलिस है, पुलिस का जो मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं तो शेड्यूल होता है, ठीक है। तो कुछ शेड्यूल यूनियन के अंदर रहता है, कुछ स्टेट के अंदर रहता है, कुछ दोनों के बीच में दोनों करते हैं, सब्सिडियरीज को बोलते हैं। तो जो पुलिस का है वो पुलिस स्टेट का इशू है, मतलब स्टेट जैसे रूल्स बनाना चाहती है वो बना सकती है, और जो भी सेंट्रल आर्म फोर्स है उसके लिए स्टेट बना सकती है। तो जो आर्मी है, जो देश की सिक्योरिटी है, वो सेंट्रल के अंदर आती है। तो सेंट्रल ने ऐसा लॉ बनाया है, ठीक है। सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग इसको वो डिजाइन करेगी। बाकी जो अग्निवीर, जो अग्निपथ स्कीम से लोग बनेंगे उनको बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें आर्मी में जो भी जितने भी सर्विस हैं, मतलब कि CISF हो गया, कैप हो गया, जितने स्टेट पुलिस हैं, उन सभी में इनको बहुत प्रायोरिटीज दी जाएंगी। आकाश भाई क्वेश्चन है कि जो लेफ्टिनेंट रैंक की होती है एग्जाम, उनमें भी अग्निवीर का इफेक्ट रहेगा? आकाश भाई अभी जो है, अभी तक हमारे पास सूचना है या फिर सूत्रों के माध्यम से जो पता चला है, तो अभी जो अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो ऑफिसर्स के लिए अग्निवीर से कोई इतना संबंध नहीं है इनका। बाकी हाँ, कमीशन जो अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आर्मी वाले नहीं बनते, वो आगे जाके वही बनते हैं प्रमोशन होके। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर भी ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, आगे जाके फ्यूचर में लोग भी बन सकते हैं। वही तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो लेफ्टिनेंट, मेजर या फिर इनकी जो पोस्ट है वो कमीशन पोस्ट होती है, उनके लिए अलग से एग्जाम जो CDA और NDA और अपकेट होता है वो एज यूजुअल रहेगा। बाकी जो सोल्जर्स के लिए, उसके लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। तो मतलब उसके लिए हम आगजनी करें, देश का विरोध करें, ये बहुत गलत होगा। केवल अपने लिए कि हमको पेंशन नहीं मिलेगी, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए हम देश की प्रॉपर्टी लॉस कराएं, तो वो बहुत ही मतलब हमको सोचने की जरूरत है उस चीज को लेकर। बाकी हर्षित जी का भी एक क्वेश्चन था कि परंतु जो लोग 4 साल बाद बाहर हो गए उनका क्या हुआ? जैसा कि हमने बताया कि 4 साल बाद गवर्नमेंट जो है काफी सारी स्टेट बेरोजगार नहीं रहेंगी, उनको स्कोप दे रही है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं दे रही आई हमारी पुलिस में, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो 4 साल बाद उनकी फ्यूचर खतरे में है। उनकी इवन की मुझे लगता है कि जो 4 साल बाद आर्मी से निकलेंगे उसका, और एक जो बच्चा, जो यूथ एक ग्रेजुएशन कर लेता है, BCom BBA कर लेता है, उससे तो ज्यादा ही सिक्योर है वो। क्योंकि हम कोई ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद MCom करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फलाना, फिर भी हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। और देखिए आज मेरे साथ इतने लोग भी जुड़े हैं, आज हम लगभग 22 या 21 के आसपास सभी लोग हैं। और आज हम मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ा तीर मार लिया हो या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा एग्जाम फाइट करके बैठे हो। वो बात अलग है कि 100 में से एक बच्चा 21 साल की उम्र में IAS बन जाता, जज तो खैर बनता नहीं है। तो जब आज भी हम लोग यही हैं, और जब वो सोल्जर 21 साल की उम्र में अच्छा खासा पैकेज लेके आएंगे, जो है निधि के रूप में, संचित निधि के रूप में उनको 10-11 लाख रुपए का एक अच्छा पैकेज मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, जो आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आर्मी में जो है नौकरी करने के बाद बाहर आकर अपनी मनपसंद की, चाहे जो उसको IAS करना, IAS की तैयारी कर सकता है। ऐसा नहीं उसके बाद क्या, उसके पास फ्यूचर नहीं है क्या, बहुत कुछ कर सकता है, और ज्यादा सिक्योर है, अपने मास्टर्स भी कर सकता है आगे जाकर। क्योंकि जब आर्मी में रहेगा तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम जो भी होंगे, जो कोर्स होगा, वो कोर्स ऑलरेडी उसको आर्मी उसमें स्कूल में या फिर जहाँ भी ट्रेनिंग करेगा वो कराएंगे। और उसके बाद सरकार भी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सर्विस में। और साथ में लेकर जो आर्मी, मैंने पहले मेंशन कर दिया कि आर्मी में जो भी होता है उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार बाकायदा फंड करेगी, उनको ऐसा फाइनेंशियल फंड भी करेगी। और मतलब ये और एक सिक्योर जॉब होगी, ये तो ऑब्वियसली बात है। और बताओ, अब मैं बेसिकली बता दूं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है वो मैंने लाने का कारण क्या था। क्योंकि हमारी जो बहुत ही ज़्यादा परसेंट, जितना भी बजट बनता था, सेना के लिए बजट बनता था, उसका बहुत ज़्यादा परसेंट हम सैलरी देने में, पेंशन देने में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। बाकी और भी देश देखें वो इतना इन्वेस्ट नहीं करती, इसके कारण हम
जो मिलिट्री या फिर जो भी एक न्यू एडवांस जो वेपन्स हैं वो खरीदने में सक्षम हो रहे थे, ताकि हम विश्व के तमाम ताकतवर देशों से कम्पीट कर पाए। उसके लिए हमें चाहिए था अच्छा फंड, और हम अच्छे टेक्निकल हथियार, अच्छे बहुत ही मॉडर्न या फिर बहुत ही एडवांस हथियार ले पाए। इसके लिए भी एक बजट बनाना जरूरी था। तो ये बहुत बड़ा कट है और बहुत ही अच्छा स्टैंड है, जैसा मैंने कहा कि पावरफुल नेशन के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, हमको इसकी तारीफ करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की बजाय इसका विरोध करने में सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर सड़कों पर आकर, ये बहुत गलत बात होगी मेरे ख्याल से। हमारे पास एक प्रीति जी का क्वेश्चन है कि यह वो व्यवस्था यथावत रहेगी जो सेना में पूर्णकालिक सेवा बंद हो जाएगी, इनका ये क्वेश्चन है। तो सेना में मुझे लगता है कि ऐसी पूर्णकालिक जैसी कोई व्यवस्था जो है अभी तक है नहीं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी हम भारत सरकार से इस चीज़ की अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं पूर्णकालिक योजना भी वो है लागू करें, ताकि देश के लिए ऐसे लोग भी मिले जो सेना के लिए अपना जीवन यथावत दें, ताकि देश और प्रगति को अग्रसर हो। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है कि वो क्या 4 साल बाद आर्मी में रहने के बाद कुछ कर पाएगा? ऑब्वियसली मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आज 4 साल बाद, मतलब 2018 में मैंने 12th पास किया, 18 के बाद आज 22 हो गया, लगभग तो मेरे को भी 4 साल हो गया। तो क्या आज 4 साल बाद ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मान लिया हो? कहीं ना कहीं जो मेरी स्किल डेवलप हुई है, पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, वो उनकी भी वहाँ पर डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि उनके लिए कार्यक्रम नहीं होंगे, कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, कई सारे पर्सनल डेवलपमेंट। जैसे हम कॉलेज में कोर्स करते हैं, वो वैसा भी कोर्स आर्मी स्कूल में भी होगा, स्किल बेस्ड प्रोग्राम, और प्रायोरिटीज ऑलरेडी मिलेगी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें होंगी। और 4 साल बाद काफ़ी मतलब अगर इस चीज़ को अगर ये सही तरीके से सारी योजना अगर लागू हो जाती, जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगर वो बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के हित में ये चीज़ है, बहुत बड़ा इससे फायदा मिलने वाला है। वर्तमान में जो समस्या आ रही है रोजगार को लेके, तो सबसे बड़ी ये समस्या रोजगार की, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम देख रहे हैं वर्तमान में कई सारे लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए काफ़ी मुझे लगता है कि अगर आप सभी को हम जो कहें उससे आप सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ थम्स अप करें, लाइक करें, और हम ऐसे ही आगे आते रहेंगे लाइव। तो आप सभी का सपोर्ट बना रहे प्लीज़। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हमारे आर्मी की जो मतलब कि जो आर्मी नेवी के थ्रू या फिर जो नेवी के थ्रू या फिर जो मतलब जल सेना, वायु सेना है ना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इनकी जो उनकी सब बंद करके ये अग्निपथ स्कीम के माध्यम से होगी। और जो मतलब कि एज अ वो, और जो कमीशन ऑफिसर है, कमीशन जो एग्ज़ाम पोस्ट के लिए, वो एज यूजुअल होगी। जिन लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया है, हाँ, वो जो आप कह रहे हो कि जिनका मेडिकल भी हो गया, जिनका नाम भी आ गया, बट वो अभी स्टे में है, उसके लिए सरकार जो जैसा निर्णय लेगी। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आपके हित में फैसला लेगी, क्योंकि ये धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य परीक्षा का सबसे बड़ा संयम है। और हम भी यही चाहते हैं कि जिन लोगों, किसी भी लोगों के साथ अन्याय ना हो, खासकर जो युवा वर्ग है जो आर्मी में देश की सेवा के लिए जाना चाहता है, तो सरकार उनके हित में फैसला ले। और जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हम चाहते हैं कि सभी जगह शांतियाँ हों। आप लोग भी प्रयास करें, अपने दोस्तों भाइयों से आग्रह करें, और कहीं ना कहीं उन तक सही जानकारी पहुँचाएं कि जो योजना जो है कहीं ना कहीं तुम लोगों के लिए गलत नहीं है, योजना सही है। अपना लक्ष्य और संकल्प दृढ़ रखें, आपको उन्नति। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय मातरम, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।